हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई सब। और हम लोग नाउन के लेक्चर 2 को आज पढ़ेंगे। आपने लेक्चर 1 पढ़ा होगा अच्छे से, तो ये हमारा लेक्चर 2 है नाउन का, और उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, मैंने कई सारी चीज़ें आपको बता दी थी कि कौन कौन से वर्ड होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल आते हैं, और किस में जो वर्ब आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, किस में सिंगुलर आती है, किस में प्लूरल आती है। तो इसमें से कुछ वर्ड्स थे और आज कुछ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक सेंटेंस आता है हमारा जिसमें सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ होता है। तो सिस्टर इन लॉ ये जब यूज़ किया जाएगा, यानी कि सिस्टर इन लॉ, ये हमेशा सिंगुलर में आता है, सिंगुलर वर्ड आता है। लेकिन कभी भी अगर सेंटेंस में हमारे लिखा है सिस्टर्स इन लॉ, यहाँ पर ये हाइफन लगा होता है, सॉरी, यहाँ पे सिस्टर्स इन लॉ, यहाँ पर जो पहला हमारा वर्ड है यानी कि ये सिस्टर्स ब्रदर्स, तो अगर यहाँ पे सिस्टर्स ब्रदर्स आ जाता है तो ये हमारा हो जाता है प्लूरल, ठीक है, यानी कि बहुवचन। और अगर केवल ये जो पहला हमारा वर्ड है यहाँ पर सिस्टर ब्रदर एस या एस नहीं लगता है तो हमारा ये सिंगुलर होता है, ठीक है। जैसे कि एक वर्ड होता है शेफ, SHEAF, शेफ, ये हमारा सिंगुलर है। अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसमें एफ नहीं, एफ के बाद हम लोग एस नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे, ये गलत है। तो शेफ हमारा केवल लिखा होगा तो ये हमारा सिंगुलर होगा। लेकिन अगर हम इसका बहुवचन बनाना है, प्लूरल बनाना है, तो SHEAVES, शेफ्स बनाएंगे, ठीक है, VES। या जैसे कि आप बोलते हैं थीप्स, THIEF, थीप, यानी कि जो चोर होता है, और इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो बोलते हैं THIEVES, थीव्स, ठीक है। या फिर हमारा जैसे नाइफ होता है, KNIFE, नाइफ का बनाते हैं तो नाइफ बनाते हैं, नाइफ्स बनाते हैं, ठीक है। तो कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनको आप मान लीजिए आपने सोचा कि ऐसे एस लगा के हम लोग प्लूरल बना देंगे, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि पेंडुलम होता है, पेंडुलम, ठीक है, पेंडुलम का जब आप बनाएंगे ये तो हमारा सिंगुलर है, लेकिन अगर इसका आपको प्लूरल बनाना है, बहुवचन बनाना है, तो पेंडुलम्स, ठीक है, ये हमारा प्लूरल हो गया। डेटम जो वर्ड है हमारा, ये हमारा सिंगुलर है, और जो डेटा है ये हमारा बहुवचन है, प्लूरल है। कॉरिजेंडम हो गया, कॉरिजेंडम, कॉरिजेंडम, ये हमारा शुद्धि पत्र होता है, कॉरिजेंडम, ठीक है। कॉरिजेंडम का कॉरिजेंडा होता है, कॉरिजेंडा, कॉरिजेंडम को हम लोग कॉरिजेंडा बोलते हैं। या स्टेडियम को हम लोग स्टेडियम या स्टेडिया बोलते हैं, स्टेडियम को हम लोग स्टेडिया बोलते हैं, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। तो एल्यूमिनस होता है, एल्यूमिनस जो वर्ड आता है, एल्यूमिनस, ये हमारा बॉय के लिए आता है। लेकिन अगर यहीं पर हम अगर गर्ल्स की बात करेंगे तो एल्यूमिनी आता है, एल्यूमिनी, ठीक है, ये हमेशा गर्ल्स के लिए आता है। और एक होता है लैकुना, लैकुना मतलब क्या होता है, लैकुना मतलब होता है जो कमी खामियां होती हैं, लैकुना बोलते हैं उसको, लैकुना वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है, या आप गैप बोल सकते हैं। एक वर्ड बहुत पूछा जाता है और ये करेक्शन में आता है, स्टिमुलस, स्टिमुलस, ठीक है। तो स्टिमुलस का हमारा हो जाएगा स्टिमुली, स्टिमुली, ठीक है। कस्टम, कस्टम कई सेंस में आता है, यानी कि कस्टम मतलब तो एक प्रथा होती है हमारी, और एक हमारा होता है कस्टम्स, जो हमारी प्रथाएं होती हैं, ठीक है। और अगर कस्टम्स वर्ड कहीं पर लिख के आता है तो ये हमारी जो एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह होती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। तो आप किस सेंस में आ रहा है उस सेंस में आप देखेंगे। जैसे कि मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूँ और आप उसमें देखिएगा। जैसे लिखा है, माई वाइफ्स ब्रदर सन हैज़ कम, माई वाइफ्स ब्रदर सन हैज़ कम। क्या ये सेंटेंस सही है? आप देखिए, ठीक है। तो ये सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरी वाइफ का भाई का लड़का आया है, ठीक है। तो यहाँ पर दो दो एपोस्ट्रॉफी लगे हैं। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो जो सेंटेंस बनेगा वो आएगा, द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर हैज़ कम, ठीक है। तो कभी भी दो एपोस्ट्रॉफी एक साथ नहीं आते हैं, तो ये जो सेंटेंस होगा ये हमारा ऐसे बनेगा, द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर हैज़ कम।
तो इसमें जो आपका सेंस निकल रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और आप देखेंगे कि जैसे एक नेक्स्ट सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कि सीता एंड सरला, यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ मैं, सीता एंड सरलाज हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों की बात की गई है, सीता एंड सरलाज हाउस, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, जब दो सेंटेंस एंड से जुड़कर लिखे होंगे तो एपोस्ट्रोफी जो होगा सीताज एंड सरलाज हाउस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोनों के घर की बात की गई है, तो सीताज एंड सरलाज हाउस, सीता का और सरला का दोनों का घर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। एंड के साथ जब दो सेंटेंस, दो नाउन हमारे जुड़े होंगे तो दोनों में अगर एपोस्ट्रोफी है तो दोनों हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। समझ आ गया। और जैसे कि कई सारे वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जैसे मेंस क्लब, ठीक है, क्लब, और वुमेंस क्लब, तो इसमें एपोस्ट्रोफी हम लोग लगाते हैं, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए एक सेंटेंस आता है हमारा, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, देयर आर 10 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। क्या ये सेंटेंस हमारा सही है? देयर आर 10 वर्ड्स, ठीक है। अगर मान लीजिए सेंटेंस में 10 वर्ड्स दिए हैं तो ये हमारा सेंटेंस एकदम सही है, ठीक है। लेकिन अगर कभी आगे लिख के आएगा, मान लीजिए किसी चीज़ में, जैसे कि मैंने आपको बताया था 10 रुपी नोट, तो 10 रुपी नोट आता है और 10 रुपी नोट। लेकिन अगर यहीं पर लिख के आता है 10 रुपीज़, तो 10 रुपी अगर होगा तो ये हमारा गलत है, 10 रुपी नहीं 10 रुपीज़ होता है। लेकिन अगर नोट की बात करेंगे तो 10 रुपी नोट आएगा, रुपीज़ नोट नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप देखें, ठीक है। तो इसमें नाउन में जो एक इम्पॉर्टेंट, या आप बोल सकते हैं कि जो ज़्यादातर जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, रूल्स यूज़ होते हैं, वो यही सब होते हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़ें। और मुझे नहीं लगता है कि कुछ आपको जो नाउन के पार्ट हैं ये सारे बताने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। जो पूछी जाती हैं आप वही पढ़ें, फालतू का मत पढ़ें। क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको कचरा नहीं पढ़ना है, आपको वो पढ़ना है जो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। तो ओके, थैंक यू गाइस, मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। और आप अच्छे से पढ़ते रहिए। इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे।